हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जीमेल आईडी किस किस डिवाइस पर लॉगिन है? कई मोबाइल्स पे लॉगिन है, कई कंप्यूटर्स पे लॉगिन है, आपके फ्रेंड के मोबाइल पे लॉगिन है, आपका कोई पब्लिक प्लेस है वहाँ पर लॉगिन है। तो अगर आप घर बैठे ये चाहते हैं कि आप इसकी जानकारी कर लें और साथ ही साथ उन सभी डिवाइसेस से आप लॉग आउट भी हो जाए, तो ये काम हम कैसे करेंगे? होता कई बार ये है ना कि भाई हम लोग अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे अपने जीमेल आईडी को लॉगिन करके रखते हैं। घर में 4-5 डिवाइसेस होती हैं, सभी पर अपनी जीमेल आईडी को हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब कई बार हमें नेट की ज़रूरत होती है और हम कभी ऐसे पब्लिक प्लेस पे चले जाते हैं और जहाँ पर जाकर के हम इंटरनेट एक्सेस कर लेते हैं, अपने जीमेल आईडी को लॉगिन कर लेते हैं, वहाँ से लॉग आउट करना भूल जाते हैं। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि अपने फ्रेंड का मोबाइल ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लॉगिन कर लेते हैं और वहाँ से भी हम लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो अगर हम घर बैठे ही जान लेना चाहते हैं कि हमारी जीमेल आईडी कहाँ कहाँ पर लॉगिन है और वो सारी जगहों से हम उसको लॉग आउट कर लेना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना है, सभी चीज़ें जानकारी करनी है, आपको अपने मोबाइल से सारा काम करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप हैकिंग का शिकार हो सकते हैं, आपकी जीमेल आईडी हैक हो सकती है और आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आइए चलते हैं आपको स्क्रीन पे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई वीडियो पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और प्लस अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पता करना है कि आपका जीमेल अकाउंट कहाँ कहाँ पर लॉगिन है, किस किस की डिवाइस पे लॉगिन है, तो आपको इसके लिए अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है accounts.google.com। accounts.google.com को लिखने के बाद हम यहाँ पर इंटर की प्रेस करेंगे अपने मोबाइल में और यहाँ पर इंटर की प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर हमें सबसे मेन स्टेप लेना है और इस स्टेप से ही हमें जानकारी मिलेगी कि हमारा अकाउंट किस किस डिवाइस पर लॉगिन है, कौन कौन हमारे अकाउंट का यूज़ कर रहा है, ये सब जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से जो ये स्क्रीन आ रही है, उस स्क्रीन पर, चूंकि आपने यहाँ पर लिखा था accounts.google.com, लेकिन इसमें पहले से लिखकर आ रहा है myaccount.google.com। तो myaccount.google.com इसलिए लिखकर आ रहा है क्योंकि हमारी जीमेल आईडी पहले से लॉगिन है। अगर आपकी जीमेल आईडी लॉगिन नहीं है, जैसे मेरे लॉगिन है तो यहाँ पर मेरा फोटो आ रहा है और मेरी डिटेल आ रही है कि मेरा जीमेल आईडी है, पूरी डिटेल दिखा रहा है। पर्सनल इन्फो देखूंगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा। लेकिन अगर आपका जीमेल आईडी लॉगिन नहीं है तो जहाँ पर मेरा फोटो आ रहा है टॉप पर, यहाँ पर जो साइन इन करके लिख करके आएगा और आपको फिर अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। तो चूंकि मेरी जीमेल आईडी लॉगिन है और इवन ज़्यादातर लोगों की लॉगिन ही रहती है, तो आप फिर उसी तरीके से काम करेंगे कि ये लॉगिन है और इसके बाद हमें जो स्टेप लेना है वो मेन स्टेप है। अब यहीं से आप देखिए राइट स्लाइड करेंगे, होम है, पर्सनल इन्फो है, डाटा रिकवरी, और आगे स्लाइड करता हूँ या सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर मेन स्टेप है हमारा, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद ही हम ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से हमें पता चलेगा इस जीमेल आईडी को किस किस डिवाइस पर यूज़ किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि जिस डिवाइस पर यूज़ किया जा रहा है वो मेरी डिवाइस ही ना हो, किसी दूसरे की डिवाइस से कोई और हमारे जीमेल अकाउंट को अपनी डिवाइस पर यूज़ कर रहा हो। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बार ये गलतियां हम करते हैं और हम किसी दूसरे के कंप्यूटर पर जा करके अपना जीमेल अकाउंट ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद वहाँ पर अपना काम करते हैं और उसके बाद उसको लॉग आउट करना भूल जाते हैं, तभी ऐसा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं क्या करना है हमें। हम यहाँ पर आते हैं सिक्योरिटी में। अब ये बता रहा है यहाँ पर देखिए योर डिवाइसेस बता रहा है कि हमारा डिवाइस की जो हमारा जीमेल अकाउंट है कहाँ कहाँ एक्सेस है। कह रहा कि एक तो रेडमी नोट 8 फ़ोन है हमारा, उस पर एक्सेस है। एक हमारा नोट 4 फ़ोन है, उस पर भी एक्सेस है। एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे भी एक्सेस है, प्लस 1 मोर 1 गीगा और भी एक्सेस है। तो अगर हम चाहें कि इस डिवाइस जितनी भी जगह पे ये है और जहाँ पर करेंटली ये लॉगिन है, देखिए वहाँ पर दिखा रहा है दिस डिवाइस इज दिस विच आई एम यूजिंग, जो अभी डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ उस पर यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है। तो इन सारी डिवाइसेस के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर हमारा जीमेल अकाउंट लॉगिन है और इनमें से किसी भी एक डिवाइस को हमें हटाना हो सकता है इसमें से जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इसमें से एक डिवाइस मेरी ना हो, मैंने किसी फ्रेंड के कंप्यूटर पर यूज़ किया हो, या मेरा ये अकाउंट हैक्ड हो और कोई दूसरा यूज़ कर रहा हो। इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे बचना है। आप जाएंगे मैनेज डिवाइसेस पर। मैनेज डिवाइसेस पे क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर ये दिखाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पर या किस किस डिवाइस पर इसको लॉगिन कर रखा है। और अगर आपने उसको लॉगिन कर रखा है, आप उससे एक्सेस लेना चाहते हैं, आपने सोचा कि आपने इसको एक्सेस दे दिया था, आज मुझे नहीं देना है, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है लाइफ एलएस, जैसे इसको मैं हटा देना चाहता हूँ। अभी ये जो लाइफ वाला दिखा रहा है इसको मैं यहाँ से हटा देना चाहता हूँ। तो इसको मैं कैसे हटाऊंगा? बाय द वे ये डिवाइस मेरी नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मैं कैसे करूँगा? राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखा है साइन आउट, मैं साइन आउट पे क्लिक करूँगा। दिस विल रिमूव एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट
फ्रॉम द डिवाइस। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये यहाँ पे साइन आउट हो जाएगा। मैं इसको साइन आउट कर दूंगा, साइन आउट, ठीक है, डन। बट सम ऐप्स माइट स्टिल हैव एक्सेस, कुछ ऐप जो है वो अभी भी उनके पास उसका एक्सेस है, इट्स ओके। तो मैं इसको कर देता हूँ। तो वो डिवाइस मेरी इस मोबाइल से हट चुकी है। तो कह रहा वेयर यू हैव साइंड आउट, जिसको जिसको मैंने हटाया है वो यहाँ पर दिखा रहा है, यू हैव साइंड आउट ऑफ योर गूगल अकाउंट ऑन दिस डिवाइस इन द लास्ट 28 डेज। पिछले 30 दिनों में हमने 28 दिनों में हमने इस डिवाइस को ही केवल हटाया है और किसी को नहीं हटाया, बाकी मेरी एक्टिव डिवाइस है। तो दोस्तों ये तरीका है कि हम अपनी डिवाइस को किसी ऐसे जहाँ पर गलती से हमने लॉगिन किया और लॉगिन करना भूल गए हैं और बाय द वे वहाँ पर मेरी रीच नहीं है, तो वहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था आपको ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कि जहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट कहीं लॉक हुआ हो और आपने इसको लॉग आउट ना किया हो, तो आप अपनी डिवाइसेस को लॉग आउट कर सकते हैं।